Hello student, today I am going to explain you the remaining part of conservation of biodiversity. Reasons for conservation of biodiversity. Biodiversity को कंजर्व क्यों करना चाहिए? To conserve natural wealth and biological richness. प्राकृतिक संपदा को बताने के लिए उनको कंजर्व करना चाहिए. To check the depletion of ozone layer, acid rain, increasing the temperature of earth. पृथ्वी का जो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको रोकने के लिए तथा एसिड रेन को रोकने के लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. टू फुलफिल आवर डेली नीड्स लाइक फूड फाइबर फ्यूल. अपने जो फूड फाइबर फ्यूल की रिक्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी से होती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग. अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे? नेचुरल कैलेमिटी से, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए. To fulfill our nutritional need to get herbal medicine and supplementary food. अपनी जो मेडिसिन होती है और दूसरे जो सप्लीमेंट्री फूड होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी से मिल रहे हैं, इसलिए इनको कंजर्व करना चाहिए. टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस. अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, प्लांट नहीं होगी, तो उस कंडीशन में एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो एनवायरमेंटल बैलेंस को कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए इनको कंजर्व करना चाहिए. नेक्स्ट वन, मेथड टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी को किस तरह कंजर्व किया जाता है, तो इसकी बहुत सारी मेथड है. इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन में प्रिजर्व प्रोटेक्ट किया जाता है एनिमल को और प्लांट की स्पीशीज को अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर. जो स्पीशीज जहां ग्रो करती है वो उसका हैबिटेट होता है, तो उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको केयर दी जाए, प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो अपने नंबर्स को बढ़ा सके. तो इस कंडीशन को इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. जेनेटिक रिजर्व एंड नेशनल पार्क एंड वेरियस फार्म इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू कंजर्वेशन में बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं. तो जानवरों को जंगल, पूरी तरह से जंगली वातावरण प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी संख्या को क्या कर सके, बढ़ा सके. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क को सेटअप किया गया है. तो 85 जो नेशनल पार्क है और 447 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, जहां पर उन जंगली जानवरों को, उन प्लांट स्पीशीज को रखा जाता है, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड की जाती है जिससे वो अपने नंबर्स को बढ़ा सके. एक्स सिटू कंजर्वेशन. जब किसी को अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रॉपर केयर नहीं मिलती है, वो अपने ग्रो नहीं कर पाते, अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा पाते, तो उस स्पीशीज को अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर ले जाकर उनकी केयर की जाती है ताकि वो अपने नंबर्स को बढ़ा सके. तो इसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन. इसके लिए फील्ड जिन बैंक होती है. देयर आर 33 बॉटनिकल गार्डन्स एंड 33 यूनिवर्सिटी लेवल बॉटनिकल गार्डन एंड 275 जूस, डीर पार्क एंड एक्वेरियम. तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि नेचुरल हैबिटेट में जो स्पीशीज ग्रो नहीं कर पा रही है उसको दूसरी जगह ले जाया जाता है और उनको वहाँ पर प्रॉपर केयर दी जाती है जिससे अपने संख्या को बढ़ा लेते हैं. तो उसके लिए 33 क्या है, बॉटनिकल गार्डन है. और जूस कितने हैं? 275 जूस है. सीड बैंक. सीड बैंक आर द मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव मेथड टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द नंबर ऑफ एक्सेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्थोडॉक्स सीड स्पीशीज which could not be maintained at ultra low temperature with reduce the seed moisture. तो कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है. तो उसके जो सीड होते हैं उनको वेयर हाउस में रखा जाता है जहां पर कम से कम टेम्परेचर में वो स्टोर रहते हैं. इन विट्रो जीन बैंक. It is an efficient method of biodiversity conservation. In this method, the species are preserved by the tissue culture technique. इस टेक्निक के अंदर ये टेक्निक लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली होती है और इनके अंदर जो स्पीशीज होती है उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है. Cryo bank. Cryo preservation is a specific technique involve the storage of viable tissue at ultra low temperature. ये specific technique होती है जिसके अंदर जो viable tissue होते हैं जिनमें
डिवीजन की कैपेसिटी हो तो उनको लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है और साथ में उसमें मिक्स कर दी जाती है लिक्विड नाइट्रोजन, और टेम्परेचर रहता है 196 डिग्री सेल्सियस। और इस तरह से स्पीशीज को यहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो इस टेक्निक को क्रायोबैंक से क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ऐसे एरिया है जहाँ पर प्लांट और एनिमल की स्पीशीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंडर में कंजर्व किया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, तो उस स्पेसिफिक एरिया को नेशनल पार्क कहते हैं। The area which is strictly conserved for betterment of wildlife, where activities such as foresting, grazing and cultivation are not permitted, but educational, cultural and recreational activities are allowed for the tourists is called national park. ऐसे एरिया जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी जैसे वहाँ पर आप फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते, जानवरों को नहीं चढ़ा सकते हैं, आप वहाँ खेती नहीं कर सकते, इन प्रैक्टिस को वहाँ पर क्या किया जाता है, परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन वहाँ पर रिक्रिएशनल मनोरंजन की जो एक्टिविटीज होती है वो की जाती है, टूरिस्ट वहाँ आकर उनको देख सकते हैं, तो ऐसे एरिया को नेशनल पार्क कहते हैं। तो देश में अभी तक कितने नेशनल पार्क है? 85 नेशनल पार्क है इंडिया में, और नेशनल पार्क जो हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे और नंबर्स कितने हो जाएंगे? 148 हो जाएंगे। द एरिया ऑफ नेशनल पार्क इज वेरी वाइड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। जो नेशनल पार्क का एरिया होता है उसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे आउटर मोस्ट जो होता है बफर जोन्स होते हैं, सेकेंड एरिया जो होता है मिडिल का उसको क्रूज एरिया कहते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट ऑपरेशन परमिटेड होते हैं, और थर्ड जो जोन होता है उसको सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? प्रोहिबिटेड होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को बनाने के उद्देश्य क्या थे? टू प्रोवाइड प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय विच रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट एनिमल आर केप्ट प्रिजर्व। ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज प्लांट की हो या एनिमल्स हो की हो जो कि रेयर हो गई, जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए जिससे उनके नंबर्स बढ़ सके, इसलिए नेशनल पार्क बनाए गए। टू कंजर्व पॉपुलेशन ऑफ मेन एनिमल्स एंड प्लांट, द गवर्नमेंट हैज मेड वाइल्ड लाइफ लॉ अंडर द विच हंटिंग वाइल्ड एनिमल इज अ लीगल क्राइम। वन्य कानून बनाया, जंगल का कानून बनाया जिसमें ऐसे जानवर जो कि जिनका बहुत शिकार होता है उसके लिए एक कानून बनाया गया है जिससे अपराध है, अगर ऐसे जानवरों को आप शिकार करते हैं तो आप के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्कर एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन इन दिस रिगार्ड। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो इसके अगेंस्ट में क्या लेता है? स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, लवली साइट्स, नेचुरल एंड ओल्ड आइटम, वाइल्ड एनिमल, बर्ड एक्सेट्रा। जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं, जो पुरानी प्राकृतिक जगह हैं और जो जंगली जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सभी को क्या किया जाता है? कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए। टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट, प्लांट और एनिमल की जेनेटिक जो डाइवर्सिटीज होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए। सम इंपोर्टेंट नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया के अंदर कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे राजाजी पार्क। कहाँ सिचुएटेड है? पाटलिपुत्र उत्तरांचल में। एरिया कितना है? 99.97 स्क्वायर माइल, और जो कि क्लिंग तथा हंटिंग के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ सिचुएटेड है? आसाम के शिव सागर में। एरिया कितना है? 430 स्क्वायर किलोमीटर। वो कौन से जानवरों को रखा गया है? राइनोसिरोस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड बिसोन। थर्ड वन गिर नेशनल पार्क, सिचुएटेड है जूनागढ़ में, गुजरात में है, और किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए।
कान्हा नेशनल पार्क जबलपुर से 75 किलोमीटर दूर है। इसका जो एरिया होता है 939.94 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर किन जानवरों को रखा गया? टाइगर, चीतल, पैंथर और सांभर को रखा गया। इसके बाद आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। कहाँ सिचुएटेड है? गढ़वाल तथा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तरांचल में है, तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। इसका जो एरिया होता है 525 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर किन जानवरों को रखा गया? इंडियन एंटीलोप, टाइगर, वुड पेकर एंड बुलबुल। इसके बाद आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ सिचुएटेड है? एमपी के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। एरिया कितना है? 1258 किलोमीटर है। यहाँ पर किन जानवरों को रखा गया? टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड बफेलो। इट इज कॉल्ड टाइगर रिजर्व। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है इसको टाइगर रिजर्व कहा जाता है, क्योंकि ये टाइगर को मेनली रिजर्व किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है।